हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के निमोनिक के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं एंड उसमें कौन से एंजाइम यूज होते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम निमोनिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो निमोनिक स्टार्ट करने के पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होती क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्लांट्स में रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि रेस्पिरेशन हमारा लंग्स में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हमारी ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम है वो किसने दी थी? तो ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम 3 साइंटिस्ट ने दी थी। उसको कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट हैं हमारे गुस्टाव इम्बेडेन। ठीक है, दूसरे हैं हमारे ओट्टो मेयरहॉफ। ठीक है, एंड तीसरे साइंटिस्ट हैं हमारे जे पारनास। ठीक है, अब ये तीनों साइंटिस्ट के नाम कैसे याद रखेंगे हम? तो इसका निमोनिक है कि गुस्से में ऑटो गिरी और पैर टूट गया। ठीक है, तो गुस्से में ऑटो गिरी एंड पैर टूट गया। गुस्से में मतलब गुस्टाव इम्बेडेन, ऑटो मतलब ओट्टो मेयरहॉफ, पैर टूट गया मतलब पारनास। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम दी थी। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस वर्ड किससे डिराइव्ड होता है? ठीक है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं वो हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, लैटिन से डेरिवेटिव होते हैं, एंड कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं। तो ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस टर्म है वो हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें, अगर हम तोड़ें, तो ग्लाइको मतलब हो गया हमारा ग्लूकोज, लिसिस मतलब हो गया हमारा स्प्लिटिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, उस तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है हमारी? इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस प्लांट्स में कहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो प्लांट्स में रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन में बात करें, ये जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है वो हमारी लंग्स करवाती हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का ऑर्गन क्या होता है? हमारा लंग्स होता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो हमारे प्लांट्स के जो सेल होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एंड अगर हम एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस हमारी रेस्पिरेशन की एकमात्र प्रोसेस है जो हमारी एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एंड ग्लूकोज टूट के हमारी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं हमारे, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं और वो याद कैसे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स को हम डिटेल में देख लेते हैं, फिर हम निमोनिक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि ग्लूकोज टूट के हमारा पायरुविक एसिड बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ग्लूकोज आया कहाँ से? तो ये जो ग्लूकोज है हमारा वो फोटोसिंथेसिस से आया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट सुक्रोज होता है एंड सुक्रोज से हमारा ग्लूकोज डिराइव्ड होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारा हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फोरस आया कहाँ से? ये हमारी एटीपी से आई है। ठीक है, तो ये एटीपी एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे करके एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ आइसोमराइजेशन हुई है। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम ही है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, मतलब इसमें इस मॉलिक्यूल के फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ऐड होने वाला है। ठीक है, तो एक फॉस्फेट तो पहले से था हमारा 6 पोजीशन पे, अब जब
फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐड हो गया तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है वो एल्डोलेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स में हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, सॉरी, जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है वो हमारा एल्डोलेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारा डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में आइसोमराइज होता रहता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होगा, NAD+ का 2 मॉलिक्यूल NADH के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या फिर बाईफॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसमें से इस प्रोसेस में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एंड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड वो हमारा